फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर लेंगे क्वेश्चन। अभी हम लोग कंपनी अकाउंट का एक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 22 है एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से। और क्वेश्चन एक बार मिलाइए अपना अपना। ए शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर। मिला जी। He was allotted 8,000 share after having paid 6 rupees per share including premium, यानी प्रीमियम का पैसा पेड हो चुका है। He didn't pay the allotment money of 6 rupees per share and his share were forfeited. Later on the forfeited share were reissued rupees 70,000 as fully paid up. क्वेश्चन मिला लिए सब कोई? मिला लिए? ये क्वेश्चन है जय किशन आपका? आप लोग का है ना? चलिए, क्वेश्चन आपको कितना समझ में आया है पढ़ करके, ये अभी हम लोग फिर से एक बार इसको डिटेल में समझेंगे। एक बात देखिए कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक शेयर होल्डर के पास 10,000 शेयर है, 10 रुपया ईच करके, 2 रुपया प्रीमियम है। ही वॉज अलॉटेड 8,000 शेयर। एक शेयर होल्डर 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको 8,000 शेयर दिया गया है। ये प्रोराटा जैसा हो गया। 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उसको अलॉट कितना किया गया है? 8,000 शेयर इसको अलॉट किया गया है। ध्यान से समझिए, इतना लिखा हुआ है। तो अगर 10,000 शेयर के लिए वो एप्लीकेशन दिया है तो 10,000 शेयर का वो एप्लीकेशन मनी भी दिया होगा। लेकिन कंपनी उसको कितना शेयर दिया है? देखिए, कंपनी शेयर दिया है उसको 8,000 शेयर। आफ्टर हैविंग पेड 6 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, और he didn't pay the allotment money 6 rupees per share and his share were forfeited. After having paid 6 rupees per share including premium, मतलब 6 रुपया प्रीमियम के साथ वो पेड कर चुका है। अब इस क्वेश्चन में एक बात आपको ध्यान से ही समझना है कि क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखिए, बनाया है जी सुजली वाला क्वेश्चन, बना लिया है। एप्लीकेशन का रेट कितना है बताइए? स्क्रीन में आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। इधर समझा लेते हैं। एप्लीकेशन का रेट 4 प्लस 2 रुपया प्रीमियम, क्योंकि इस बार प्रीमियम यहाँ इंक्लूड है। आपको समझना होगा पढ़ करके, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अलॉटमेंट 6 रुपये ड्यू है। क्वेश्चन कह रहा है कि अलॉटमेंट मनी जो 6 रुपये है वो पूरी तरह ड्यू है, और एक शेयर का दाम 10 रुपया है प्लस 2 रुपया प्रीमियम है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब एक शेयर का दाम 10 रुपया है, 2 रुपया प्रीमियम है, अलॉटमेंट में बोला नहीं है कि प्रीमियम है, और अलॉटमेंट का रेट भी लिख दिया है 6 रुपया। इट मीन्स इससे पहले वाले जो इंस्टॉलमेंट होंगे उसमें 4 रुपये होंगे और प्रीमियम यहीं इंक्लूड होगा, और इस अमाउंट को पेड कर दिया गया है। इस अमाउंट को शेयर होल्डर के द्वारा पेड कर दिया गया है। ध्यान से समझिए, यहाँ ये 6 रुपया ड्यू है, ये वाला। तो अब आप इसको जर्नल एंट्री जैसे हम लोग लिखते थे, जर्नल एंट्री उसी तरीके से लिखेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पेड है। अब यहाँ ड्यू कहाँ है? अब आप एक चीज़ और भी देखना है कि 8,000 शेयर के लिए इससे कितना पैसा मांगा गया होगा। बोलिए, 8,000 शेयर के लिए 10 रुपया करके जब मांगा गया होगा इस पार्टी से, तो टोटल मांगा गया होगा 80,000। 8 दें 80। अब इसका अमाउंट ड्यू कहाँ है? तो लिखिए 2 शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 8,000 शेयर का 6 रुपया करके ड्यू है। देखिए यहाँ लिख दिए क्लियर, 8 6 48, 48,000 ड्यू है। कितना ड्यू लिखे हैं आप? 36, 12,000 घटाया गया। इसलिए घटाया जाएगा कि यहाँ प्रोराटा है। अब देखिए यहाँ कैसे आएगा। यहाँ क्वेश्चन में एक बात समझिएगा कि एप्लीकेशन, यार आज स्क्रीन पे आ रहा है, एकदम घसकाना होगा थोड़ा सा हमको।
क्वेश्चन में देखिए 10,000 शेयर का कोई एप्लीकेशन देगा तो एप्लीकेशन मनी कितना दिया है? वो दिया है 6 रुपया प्रीमियम सहित दिया है ना। तो 10 छक्के कितना दे दिया है बताइए? 60,000। ये एप्लीकेशन का हम बात कर रहे हैं अभी। लेकिन इसी आदमी को हमने अलॉट किया, कितना अलॉट किया है? कितना किया है? 8,000। तो 8,000 शेयर का 6 रुपया करके कितना होना चाहिए? 48,000। तो इस शेयर होल्डर आपको कितना एक्सेस अमाउंट दिया है बताइए? कितना दिया एक्सेस? 12,000। बड़ा सिंपल है। 10,000 के लिए कोई एप्लीकेशन दिया, साथ में एप्लीकेशन मनी विथ प्रीमियम दिया, लेकिन उसको हम शेयर 8,000 दिए, तो 8,000 के हिसाब से 6 रुपये का होता है 48,000। एक्सेस दिया 12,000। अब इसी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा जब मांगा गया 8,000 शेयर का 6 रुपया करके 8 छः 48,000, तो ये कह रहा है कि हम तो एक्सेस दे के बैठे हुए हैं और अभी मेरे पास पैसा नहीं है। एक्सेस दे के बैठे हुए हैं तो हम बोले कितना एक्सेस दिया है भाई? तो बोल रहा है 12,000 एक्सेस दिए। तो 12,000 एक्सेस अगर हम कर भी दें इसका एडजस्ट, इसको क्या कर दिया? एक्सेस को एडजस्ट कर दिए, तो 8 में 2 6 और 4 में 1 3, 36,000 रुपया आज भी ड्यू है, जो कि कहलाएगा कॉल्सिनेरियर। और यही अमाउंट यहाँ 36,000 आपको लिखना है। मतलब ये 36,000 कैसे आया, इस कंसेप्ट या और ये जो यहाँ वर्किंग नोट है इससे आसानी से समझा जा सकता है। समझ में आ गया? अब यहाँ लिखिए टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या करना है बाबू? देखो 80,000 में 36,000 रुपये ड्यू है किसी का, तो आप कितना लिए होंगे अंदाज़ा लगा लीजिए इसी से। ऐसे 0 0 0 6 4 10 0 हाथ में 1 3 1 4 4 8, 44,000 रुपये आप जब्त किए होंगे। अब यहाँ लिखिए बीइंग 8,000 शेयर फॉरफिटेड, आप 8,000 शेयर को जब्त कर लिए। क्वेश्चन में तो थोड़ा सा ठीक था, है ना। अब आइए क्या करेंगे? रीइशू। रीइशू के बारे में क्या बोला गया है? रीइशू के बारे में पहला बार क्वेश्चन में बोला गया है, ये रुपया बता दिया है आपको। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया, समझिएगा, जब तक नहीं समझ में आएगा आगे मत बढ़िएगा। रीइशू का एंट्री तो सबको याद है, याद है ना जी? बैंक अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल, सबको याद है। बोलिए सर इस बार पैसा नहीं बोला, पर यूनिट शेयर, पर ईच शेयर ऐसा नहीं बोला, सीधे बोल दिया कि कितना दे रहा है पार्टी हमको? 70,000। अच्छा आप सोचिए ना कि 8,000 शेयर का अगर पेड अप वैल्यू 10 रुपये करके हो तो टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए? 80। लेकिन पार्टी आपको दे कितना रहा है? 70। यानी आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं पार्टी को? 10,000। और डिस्काउंट का एडजस्टमेंट किससे हम लोग करते हैं? फॉरफिटेड अमाउंट से ना, इसीलिए टू फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि आप 36,000 आपका जब्त किया अमाउंट है, 10,000 रुपया और आप एडजस्ट कर लिए, फिर भी आपके पास कितना बच रहा है? कितना बच रहा है जी? 10,044 में से जाएगा। जब्त किया हुआ अमाउंट कहाँ है? ओ, जब्त किया अमाउंट तो यहाँ है ना 44, यहाँ क्यों लिख दिए? ये तो ड्यू वाला दिखाए हैं, देखिए 44,000 जब्त किया है अमाउंट है। अब इसमें से कितना घाटा हो रहा है आपको? 10,000 है। देखिए 44,000 जब्त किए ना जी, 10,000 एडजस्ट कर लिए, फिर भी कितना बचा है मेरे पास? 34,000। इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो एक नरेशन लिखिए यहाँ पर, ऐसे पहले रीइशू का लिख लीजिए, बीइंग 8,000 शेयर रीइशू, बस इतने लिख के छोड़ दिया। फिर यहाँ लिखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। इरशाद भी आज गायब है। लिखिए बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कितना ट्रांसफ़र करेंगे? 34। अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को आप जानते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है जी? नंबर 22, 22 नंबर SBPD पब्लिकेशन के बुक से ही क्वेश्चन है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि लॉन्ग में आप समझ लीजिएगा, खोजते रहिएगा इसको। इस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। और
प्रैक्टिस कीजिए। हमको तो लगता है कि समझ में आ गया होगा सबको। ये वर्किंग नोट आप अभी जब इसको नोट करिएगा तो बगल में ही लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आगे पीछे कहीं लिख लीजिए, बाद में आपको पता नहीं चले कहाँ से आया 34,000, ये कहाँ से ड्यू 36,000 यहाँ लिखा गया, ये जो अमाउंट ड्यू है इसको ये कहाँ से लिखा गया, ये सब आपको पता नहीं चले, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप वहीं बगल में नीचे या साइड में कहीं आप लिख लीजिए। जल्दी से नोट कीजिए इसको।